हाय दैया तुलसी के भैया, इस गरीबी में जिंदगी गुजारने की तो हमें अब आदत सी हो गई है, लेकिन अब हमें कोई औलाद भी नहीं हो रही। आखिर भगवान हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? इस बार जमीन पर ज्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छी फसल उगाकर पैसे कमा ही लेंगे, लेकिन औलाद का सुख हमारे नसीब में है कि नहीं, ये तो भगवान ही जाने। कुछ दिनों बाद महेश की बहन तुलसी घर आई। उसे देखकर महेश और मानसी खुश हो गए। अरे बहना, नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसन हो? एकदम अच्छा हूँ बहना, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ भैया। तुमसे और भाभी जी से मिलने का मन हो रहा था तो मैं चली आई। चलो अच्छा किया आ गई। तुम अपनी भौजाई मानसी के साथ बातें करो, मुझे तनिक काम है तो मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। हाँ ठीक है भैया, आप आराम से फ्री होकर आइए। महेश खेत पर काम करने चला गया और उन दोनों में बातें शुरू हुई। भाभी जी, मैं 2 साल के बाद आपके घर आई हूँ। मुझे तो लगा था कि आप 2 से 3 हो चुके होगे, लेकिन आपको तो अभी तक कोई औलाद नहीं है। अब क्या कर सकते हैं तुलसी, घर का खर्च तो हम छठ पूजा का सामान बेचकर और खेती करके चला ही लेते हैं, लेकिन ये औलाद देना या ना देना तो भगवान के ही हाथ में है। भाभी, औलाद की खुशी पाने के लिए आप भगवान को खुश करने की कोशिश क्यों नहीं करते? एक बार छठ मैया को प्रसन्न करने की कोशिश करके देखो। लेकिन तुलसी, छठ माता को कैसे प्रसन्न करूं? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं बचते कि हम उनके चढ़ावे के लिए कुछ फल और सामग्री ले आएं। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ तुम छठ माता को एक फूल भी मन से चढ़ाओगी तो वो उसको भी स्वीकार कर लेंगी। तुलसी, तुम कहती हो तो मैं इस बार छठ पूजा जरूर करूंगी। इस बार मानसी ने छठ पूजा के व्रत रखने शुरू किए और 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। छठ माता को सुबह शाम बस फूल अर्पण करने लगी। महेश उसकी श्रद्धा देखकर खुश था और जैसे तैसे करके उसके व्रत खोलने के लिए खाने का इंतजाम कर देता था। मानसी ने अपनी छठ मैया की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न की। फिर कुछ दिन बाद मानसी को खुशखबरी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, खेत में काम करते टाइम महेश को जमीन के अंदर सोने के 3 सिक्के मिले, जिनको पाकर वो फूला न समाया। उसने घर जाकर मानसी को सोने के सिक्के दिखाए और सब कुछ बताया। सुनकर मानसी ने छठ माता को याद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैया, आपने हमारी कारोबारी परेशानी तो खत्म कर दी, बस अब औलाद का सुख और दे दीजिए। अब महेश ने गांव में किराने की बड़ी दुकान खोल ली और उनका काम भी अच्छा चलने लगा। 9 महीने बाद मानसी को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने राम रखा। मानसी और महेश छठ माता के सच्चे भक्त बन गए थे और हर साल मानसी व्रत रखकर पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा करने लगी। इसी तरह कई साल गुजर गए। आज राम ने अपनी 12वीं क्लास पूरी कर ली थी और वो अब कॉलेज विदेश में पढ़ना चाहता था। बेटा, हम तुमसे दूर तो नहीं रह सकते, तुम्हारा विदेश जाना ठीक है कि नहीं, इसका फैसला तुम्हारी माँ ही सुनाएगी। बात तुम्हारी पढ़ाई की है तो हम तुमको रोक नहीं सकते। छठ माता ने हमको इतना दिया है कि तुम्हारी पढ़ाई विदेश में भी करवा सकते हैं, लेकिन वहां जाकर अपना कल्चर भूल मत जाना। हमेशा छठ मैया को याद रखना। जरूर मम्मी जी, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। उन्होंने राम को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। वो अच्छे से वहां पर पढ़ाई करने लगा।